साथ जुड़े हुए हैं, जी, अलग जी। अलग स्कूलों से जुड़े हुए हैं। और उसी तरह से 50-60 के आसपास लगभग हमारे सीनियर मेंबर्स हैं। तो उन सबके एक मिली-जुली जो सहयोग है, जो समर्पण भावना है, उसके बदौलत शायद हिंदुस्तान ने जो लोगों को चुना, वो उनको दिखा होगा कि ये काम हुआ है, तो उसके बदौलत ये सम्मान मिला है। जी। आपने क्षेत्र चौखुटिया अल्मोड़ा से आप पधारे यहाँ पर लंबे समय से जंगल और पानी को बचाने के लिए उत्तराखंड जगेवाड़ घाटी चौखुटिया मेरा यूट्यूब चैनल में दोस्तों आप सभी का स्वागत है। उत्तराखंड के माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी द्वारा देहरादून में आयोजित कार्यक्रम हिंदुस्तान शिखर समागम 2024 में गेवाड़ घाटी के शान शंकर सिंह बिष्ट जी द्वारा लगातार जल व पर्यावरण पे संरक्षण कार्य वो लगातार क्षेत्र में कर रहे हैं। इसी पर उन्हें जल दूत सम्मान से सम्मानित किया गया दोस्तों। तो आज की वीडियो जो हमारी बनने जा रही है वो शंकर सिंह बिष्ट जी वही हिमगिरी ग्रीन फाउंडेशन के सभी सदस्य परिवार के सभी सदस्यों से हम बात करेंगे और चर्चाएं करेंगे कि उनके द्वारा लगातार कितने से पर्यावरण पर और जल से पर कितने काम किए जा रहे हैं। तो बने रहिए मेरे यूट्यूब चैनल कुलदीप गनाई चौखुटिया में। अगर दोस्तों अगर आप पहली बार यूट्यूब चैनल पर आ रहे हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आप सभी लोगों से मेरा निवेदन है कि कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए। अगर आपको वीडियो मेरी अच्छी लगती है तो वीडियो को शेयर कीजिए। तो दोस्तों चलते हैं चौखुटिया की ओर। जब तक मैं चौखुटिया पहुंचता हूं तब तक आप ये झलकियां दीजिए जिसमें माननीय मुख्यमंत्री जी शंकर बिष्ट जी को पुरस्कृत कर रहे हैं। तो दोस्तों बने रहिए मेरे शंकर बिष्ट चौखुटिया अल्मोड़ा से आप पधारे यहाँ पर लंबे समय से जंगल और पानी को बचाने के लिए काम कर रहे हैं। 1500 से ज्यादा खाल जाल आपने तैयार किए हैं। आपको बहुत सारी शुभकामनाएं। माननीय हैं, जलदूत हैं, जिनका सम्मान बेहद जरूरी है क्योंकि ये सामने तो नहीं आते लेकिन लोगों के बीच में रहते हैं, उनके लिए पल पल काम करते हैं। और हम जानते हैं कि जल कितना जरूरी है, आवश्यक है हम सब के लिए। और जिनको जल नहीं मिलता, तो दोस्तों पहुंच चुके हैं चौखुटिया में और हमारे साथ है पर्यावरण मित्र शंकर सिंह बिष्ट जी जो अभी जल दूत से सम्मानित हुए हैं। शंकर बिष्ट जी आपको बहुत बहुत बधाइयाँ। वो आपके हिमगिरी ग्रीन फाउंडेशन के सभी सदस्यों को भी बहुत बहुत बधाइयाँ। बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपके द्वारा जो क्षेत्र में लगातार आप पर्यावरण पर काम कर रहे हैं, जल संरक्षण पर आप कार्य कर रहे हैं, जी। सम्मानित आपको अभी माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा किया गया है। हम हिमगिरी परिवार उसका नाम लेते हैं। उसमें लगभग 50-60 वॉरियर जिनको हमने नाम दिया है, वॉलंटियर हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जी, अलग जी। अलग स्कूलों से जुड़े हुए हैं। और उसी तरह से 50-60 के आसपास लगभग हमारे सीनियर मेंबर्स हैं। तो उन सबके एक मिली-जुली जो सहयोग है, जो समर्पण भावना है, उसके बदौलत शायद हिंदुस्तान ने जो लोगों को चुना, वो उनको दिखा होगा कि ये काम हुआ है, तो उसके बदौलत ये सम्मान मिला है। जी। आपने क्षेत्र में जब जैसे कि जल दूत पे आप ये कहा गया कार्यक्रम, जी। तो यहाँ तक आप पहुंचे देहरादून, तो उसके लिए क्या प्रयास है, कहाँ से शुरुआत हुई, आपके पास कोई लेटर आया, कैसे आप वहाँ तक पहुंचे? देखिए, ये तो हमारे लिए भी बड़ा ये था कि हमको सीधा डायरेक्ट ही पता चला कि आपको 17 तारीख को आपको वहाँ सम्मानित होना है। हो सकता है कुछ महीनों या लगभग 5-6 महीने पहले जो यहाँ के लोकल हिंदुस्तान के जो ग्राउंड रिपोर्टर हैं, जी। उनके ज़रिए हिंदुस्तान ने ये डिटेल ली होगी, सब कुछ लिया होगा, पता करा होगा। इससे मतलब हमसे डायरेक्टली नहीं पूछा गया कि डिटेल क्या है, क्या चीज़ें आप कर रहे हो, इस तरीके से नहीं है। तो ये एक अच्छी बात है कि अगर ग्राउंड लेवल से लोगों को एक ही मैं ही नहीं कह रहा, हमारी टीम ही नहीं बल्कि अलग-अलग उत्तराखंड के अलग-अलग जगहों से लिया गया था और ऐसे लोग आए थे जो वाक़ई में बहुत सालों से काम कर रहे हैं और ग्राउंड लेवल पे काम कर रहे हैं। तो हमें तो डायरेक्ट पता चला कि हमारा नाम चयनित हुआ, हमारे हिमगिरी का नाम चयनित हुआ है। शायद ये उनके जो ग्राउंड लेवल की उनकी स्टडी थी, उनका एक रिपोर्ट था, रिपोर्टर थे, उनके ज़रिए ये सिलेक्शन हुआ है। इतने मंच से आप सम्मानित किए गए, जी। जल दूत से आप नवाजे गए जी। इस सम्मान से, तो आप ऊर्जा तो और ज़्यादा आगे होगी काम करने की। ऊर्जा देखिए हमारा एक ही जो शुरुआत से ही हम लोग कार्य कर रहे हैं, हम लोग माँ प्रकृति की सेवा के लिए समर्पित भाव से कार्य कर रहे हैं। लेकिन ये होता है कि जैसे इस तरह के सम्मान और इस तरह के लोगों के बीच जाकर जो बड़े-बड़े विद्वान लोग मिलते हैं, बड़े-बड़े कोहिनूर वहाँ पे आते हैं और जी। उन लोगों से जब मिलते हैं तो लगता है कि हमने कुछ नहीं किया है। तो एक ललक आती है, एक प्रेरणा मिलती है कि कैसे और बेहतर करें, किस तरीके से और ज़्यादा काम किया जा सके। तो वो प्रेरणा तो मिलती है। तो आगे हिमगिरी फाउंडेशन और आप आगे कैसे क्षेत्र में काम करेंगे? देखिए हमारा हमेशा से प्रयास रहा है कि हम अपने सामर्थ्य अनुसार, जी। हम ये नहीं कहते कि हम बहुत कुछ कर देंगे। जितना आदरणीय मनोज भाई साहब हैं, ठाकुर भाई साहब हैं और बहुत सारी टीम है, एक बड़ी जी, टीम जी। है। तो छोटे-छोटे प्रयास करते हैं और जैसा जिस समय परिस्थिति अनुसार
जैसा होगा हम लोग लगातार निरंतर कार्य करेंगे, चाहे जल संरक्षण हो, प्लांटेशन हो, प्लास्टिक उन्मूलन अभियान हो, और साथ-साथ में हम लोग इकोनॉमी पे भी हमारा प्रयास रहेगा कि हम लोग पहाड़ की इकोनॉमी जो इकोनॉमी है, उस पे भी काम करें। जी। आप काम करते हैं, जैसे कि आपको सहयोग रहता है, गाँव का सहयोग रहता है, क्षेत्रवासियों कहीं से आपको पेड़ मिलते हैं या कहीं आपको फ़ोन करके कहते हैं कि ये चीज़ें होनी चाहिए, जी। उसके बारे में बताइए? देखिए, बहुत सारे लोग जो हैं, जैसे हमारे साथ धीरे-धीरे लोग जुड़ते हैं, जी, सोशल जी। मीडिया पे लोग देखते हैं, कुछ लोग दिल्ली रहने वाले, कुछ लोग बाहर रहने वाले लोग भी जब हम काम करते हैं तो उनकी भी एक वो रहता है कि हम भी इसमें सहयोग करें। कुछ लोग जैसे अभी कुछ दिन पहले एक आदरणीय हमारे भटकोट के ही जगदीश चंद्र पंत जी हैं, तो उनने भी ये इच्छा ज़ाहिर की कि वो भी अपने परिवार के नाम पे कुछ प्लांट्स लगाना चाहते हैं, तो उनने भी हमें सहयोग किया, हमने वो प्लांट्स फिर उनके नाम पे वो लगवाए। तो कुछ जैसे लखनऊ से कुछ लोग थे तो उनके नाम पे वो लगवाए। तो ऐसे जो लोगों की इच्छा होती है, थोड़ा-थोड़ा जो भावनाएँ बीज अंकुरित कहते हैं मन में जी, होता जी। है, तो उसके ज़रिए फिर सहयोग मिलता है, और दूसरा हम फिर जो हमारी टीम है वो कंट्रीब्यूशन करती है, उसके ज़रिए फिर कार्य होता है। अच्छा, क्या है कि जो आपके हिमगिरी फाउंडेशन में पहले मैंने देखा था बहुत कम बच्चे जुड़े थे, अभी बच्चे लगातार जुड़ते रहे। जी। यानी युवाओं में हमारे जो युवा हैं, उनमें भी आप एक जोश भर रहे हैं पर्यावरण के लिए, जल संरक्षण के लिए। जी, बिल्कुल, हमारा प्रयास यही है कि आप देखिए जिस तरह से स्थितियाँ आज हैं, जी, आज बच्चों की एजुकेशन को देखिए, बच्चों के एक मनोभाव को देखिए वो किस तरफ जा रहे हैं। हम लोग उनको कंप्यूटराइज़ कर रहे हैं, उनको एक कमरे के अंदर बंद कर रहे हैं और उनको बस वही बता रहे हैं कि दुनिया वही है। जी, बट आने वाला जब तक हम नेचर से नहीं जुड़ेंगे, 5 एलिमेंट्स से नहीं जुड़ेंगे, जी, तब तक शायद जीना बहुत टफ होगा, उन चीज़ों को नहीं समझ पाएँगे। जब हमारे बच्चों को यही पता नहीं होगा कि हमारे आँगन में कौन-सा फूल है, कौन-सा हमारे आस-पास के वातावरण में कौन से पेड़ होते हैं, कौन-सी फसल होती है, तब तक उस चीज़ का कोई महत्व नहीं रहेगा। तो जीने के लिए एक कुशल लाइफ़ जीने के लिए, एक हेल्दी लाइफ़ जीने के लिए ज़रूरी है कि आप एनवायरनमेंट से जुड़ें। जी। तो हम वही कार्य कर रहे हैं, और अच्छी बात है कि हमारे साथ जो स्टार्टिंग में जो 10 बच्चे जुड़े थे, उनके बलबूते पे आज हमारी लगभग 50-60 बच्चों की टीम बन चुकी है। कहीं न कहीं लोग जागरूक भी हो रहे हैं। बिल्कुल, जागरूक आज हो। हम अगर कहीं एक टॉफ़ी भी खरीदते हैं तो उसका भई रैपर कहाँ में फेंक रहे हैं, हम कूड़ेदान को ढूँढते हैं। बिल्कुल, एक ये चीज़ सोच। हमें ये चीज़ मार्केट में दिखता रहती है कि यानी घरों में भी भई मम्मी कूड़ादान कहाँ है, ये चीज़ देखना है। कहीं न कहीं बिल्कुल, जागरूकता का क्षेत्र में उससे फ़ायदे भी हो रहे हैं। फ़ायदे होते हैं, बिल्कुल, तो टीम के वर्क से आप माननीय मुख्यमंत्री जी से आप पुरस्कृत हुए हैं, बिल्कुल। पुरस्कार लेके आए हैं। जी, गर्व है, हमें भी गर्व है कि गेवाड़ घाटी का एक आपकी छोटी-सी उम्र है आपकी। जी, अभी छोटी-सी उम्र में तो अभी आप हम चाहेंगे कि आप और क्षेत्र में ऐसे बड़े कार्य आप करते रहें, लगातार आप जुड़े रहें पर्यावरण जी, से और हमसे भी जितनी सहयोग हो पाएगी हम अपने चाहे वो यूट्यूब हो या मेरा फेसबुक हो या इंस्टाग्राम हो, हम दिखाते रहेंगे। भई आपका नहीं, हम चाहते हैं कि क्षेत्र में हमारे जो भी हमारे लोग हमारे कृषक हो गया अच्छा कृषि कर रहा है, तो हम उसको भी अपने यूट्यूब माध्यम से दिखाएँगे। लास्ट मेरा एक क्वेश्चन आपसे एक ही है कि जागरूकता तो हमने भर दी, हुँ, कहीं तो पेड़ कट भी रहे हैं, बिल्कुल, कहीं पेड़ लग रहे हैं, ज़रूर। कहीं आग भी लग रही है। क्या होना चाहिए कि हम आगों से कैसे ये आग जो जंगलों में लगातार आग लग रही है, इसको कैसे बचाया जाए? देखिए, जंगलों की आग, पूरे हिमालयाज़ की बात करें, पूरे हिमालयी क्षेत्र जी, में जी। जंगलों की आग एक प्रमुख समस्या है। बहुत ही टिपिकल समस्या है, और आज की डेट में अगर इसको बहुत ही नीतिबद्ध तरीके से, बहुत ही सोच समझ के सरकार हो गया, हमारी लोकल जो कम्युनिटी है, जो समाज है, और जो वन विभाग है, सब एक साथ मिल के जब तक नहीं बैठेंगे, जब तक उसपे नीतियाँ नहीं बनेंगी, रणनीति नहीं बनेगी, तो तब तक इसको करना बहुत टफ है। जंगलों की आग ख़ास तौर पे लगाता तो इंसान ही है, हमारे समाज के बीच के ही जी, लोग जी। लगाते हैं। अब वो किस कारण से लगा रहे हैं, कोई कहता है कि अच्छी घास होती है, कोई कहता है कि उनके आस-पास झाड़ियाँ हो गई हैं। तो वो सारी चीज़ों का सॉल्यूशन तो निकालना पड़ेगा, तभी वो आग नहीं लगेगी। तो इसमें कि केवल एक मेरे कहने से या 1-2 लोगों के कहने से नहीं होगा, जब तक इसमें बृहद स्तर पे बैठकें ना हो, बृहद स्तर पर विचार ना हो, विमर्श ना हो, लगातार चीज़ों को मथा ना जाए ना, कहते हैं जब तक चीज़ों को मथा ना जाए, तो तब तक मक्खन नहीं निकलेगा। तो वो मक्खन को निकालने के लिए, रिज़ल्ट को निकालने के लिए चीज़ों को मथना ज़रूरी है। अच्छा, जैसे हमारे हर ग्राम पंचायत में एक ग्राम सरपंच होता है, हुँ, उसके 5 पंच होते हैं, हुँ, एक चौकीदार होता है। जी। तो जब जंगलों में आग लगती है उस उनके माध्यम से कुछ रोका नहीं जा सके? या दे कैसा ऐसा हो गया एक चौ आग लगने के बाद, हम जब आग लग जाता है या लग रही होती है, तब कहते हैं कि अब बुझाना है। जी, लेकिन जब अभी टाइम है, अब प्लांटेशन हो गया, उसके तुरंत बाद उस पे कार्रवाई होनी चाहिए, उस जी, पे जी। बैठकें होनी चाहिए, उस पे जागरूकता अभियान चलाए जाने चाहिए, उस पे उसकी नीतियाँ बननी चाहिए, थावलों की सफाई होनी चाहिए, जंगल के जहाँ से जंगल को आग लगनी है, रोडों के आस-पास उसकी पूरी वो होनी चाहिए। तो उस पे तो हम काम कर नहीं रहे हैं। लास्ट मोमेंट पे जब आग लगती है, तब हम कहते हैं कि अब आग बुझाना है। तो फिर क कितनी भी बड़ी चीज़ें ले आओ, मुश्किल है तो बुझना। तो बात करने के लिए शंकर बिष्ट जी बहुत-बहुत धन्यवाद।
हमारे साथ में आए हैं, आपने देखा टडियाल जी हैं और ठाकुर साहब जी हैं, और बाकी हिमगिरी फाउंडेशन परिवार के आप भी सदस्य हैं, लगातार आप जुड़े रहते हैं। शंकर भाई जान सोशल मीडिया पर आपने देखा भी होगा। तो दोस्तों इस वार्तालाप को यहीं पर समाप्त करते हैं। जय मां प्रगति। ये आए हैं यूट्यूब चैनल पर, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, अगर वीडियो आप लोगों को अच्छी लगे तो वीडियो शेयर कीजिए।